दोस्तों आखिर हुआ यह कि एक विंडो एयर कंडीशनर को सर्विस करने के बाद जब उसको शुरू किया गया तो उसकी फ़ैन मोटर नहीं चली। कस्टमर ने कहा कि फ़ैन मोटर सर्विस के बाद ख़राब हुई है, तो आपको अपने विवेक से काम लेना है। सबसे पहले एमसीबी को डाउन कर दीजिए और फ़ैन मोटर को हाथ से चला कर देखिए क्या उसमें भारीपन है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि फ़ैन मोटर के जो बॉल बेरिंग हैं उनमें ग्रीसिंग की, ऑयलिंग की कमी हो गई है। ये बात आप कस्टमर को बताएं। उसके बाद आप फ़ैन मोटर के कैपेसिटर को अवश्य चेक कीजिए। फ़ैन मोटर का कैपेसिटर कई सालों के बाद वीक हो जाता है और वो मोटर को स्टार्टअप नहीं कर पाता। इसलिए आप पीसीबी को खोलकर उसमें फ़ैन मोटर के कैपेसिटर को जो जितनी कैपेसिटी का है उसे उतनी ही कैपेसिटी का आप नया डाल दीजिए, या आपके बैग में कोई पुराना पड़ा है तो उसे चेक कर लीजिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। आपको जो वायर जहां से खोली है उसी में आपको कैपेसिटर की वायर लगानी है, कोई वायर कट नहीं करनी है। आपको एक विकल्प के रूप में ये कैपेसिटर चेक करना है तो आप थिम्बल में ही वायर को लगा लीजिए। उसके बाद आपको एमसीबी ऑन करनी है और फैन मोटर की कंडीशन का आपको पता लग जाएगा। अक्सर दोस्तों कई बार ऐसा होता है, सर्विस से पहले आप एक बार एयर कंडीशनर को चलाकर अवश्य देख लें, उसमें जो कमियां हैं वो कस्टमर को बता दीजिए। वायरिंग में दिक्कत आ रही है तो उसके डायग्राम को देखकर आप वायरिंग कर सकते हैं। अभी आप देखिए कैपेसिटर को बदलने के बाद ये फैन मोटर चलना शुरू हो गई है, लेकिन ये फैन मोटर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि इसके बॉल बेरिंग का जो ऑयल है या ग्रीसिंग है वो कम हो गया है। इसलिए कस्टमर को बोलिए कि आप इसे ऑयलिंग या ग्रीसिंग करवा लीजिए समय पर, नहीं तो आपका फैन मोटर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा और इससे कंप्रेसर पर भी ओवरलोड होगा क्योंकि फैन मोटर की स्पीड कम हो जाती है। उस वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग नहीं हो पाता और हमारी कूलिंग कम होती है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर भी गर्म हो जाएगा और इसका विपरीत असर हमारे कंप्रेसर की लाइफ पर पड़ेगा। इसलिए ये सभी बातें आप कस्टमर को अवश्य बताइएगा ताकि वो आपके कार्य से संतुष्ट हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।